हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और अब 2024 के अंदर आते आते नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित सभी कार्य कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात कीजिए नए आयोग के सचिव के बारे में और साथ ही साथ उप सचिव के बारे में, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कौन नए आयोग के सचिव उप सचिव हैं, इनको लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट है जो कि 45,000 प्लस 20,000 समथिंग पदों पर है। और इन तमाम भर्तियों को लेकर, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, दोनों के लिए है। 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में आयोग की तरफ से दी गई जानकारी और इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट को लेकर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव उप सचिव के बारे में लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 2 से 4 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। जिस दिन इन अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद में शिक्षक भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि नए आयोग का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बीएड बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थियों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। खुशखबरी तो आप सभी के लिए लेकर ही आया हूँ, साथ ही साथ एक नसीहत भी है, उसको भी ध्यान से सुन लेना। लेकिन अगर बात की जाए पहले मुद्दे की कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के बारे में, अब अगर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँ, कई बार मैंने आप सभी को टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी दी थी और कई बार मैं आपको टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में बताता था कि अब अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, तो कई बार अधिकारी मुझसे ये भी कहते थे, माफ़ कीजिए, अभ्यर्थी मुझसे ये कहते थे कि सर अधिकारी का नाम बता दो। तो कभी कभी मैं उनका नाम भी आपके सामने रख देता था और नाम क्या था? नवल किशोर। मैंने कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर नवल किशोर जी का नाम इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर उप सचिव वही थे, है ना। और अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया था कि जिस दिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर उप सचिव का नाम आप सभी के सामने आएगा या सचिव का नाम आएगा तो उसमें आपको पैनल के अंदर नवल किशोर जी अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा है शिक्षा सेवा, माफ कीजिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर। और अब इसको लेकर अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव, इसके अलावा उप सचिव कौन होंगे। यहाँ पे नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, डॉक्टर शिव मालवीय और नवल किशोर सिंह होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और उप सचिव। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। कई बार मैंने आपको कहा था कि जिस दिन ये आप सभी के सचिव और उप सचिव के नाम आएंगे तो उसमें आपको नवल किशोर जी अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग से उनका काफ़ी पुराना नाता है और इसी बात को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए और उनके अनुभव की अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को आवश्यकता भी है। तो अब ये 2 बड़ी अपडेट हो जाती है, लेकिन इसके बीच में कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, जैसे कि परमानेंट की नियुक्ति होना, परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति होना और इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति होना, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम कंट्रोलर आ जाएंगे तो परीक्षाओं को लेकर जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यूपी में 45,000 प्लस 20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश के अंदर 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में जो दैनिक भास्कर के माध्यम से न्यूज़ देखने के लिए मिली थी, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी सवाल हैं और ये सवाल होना लाजमी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, एलटी गेट की शिक्षक भर्ती हो, तो इस भर्ती को लेकर जब से दैनिक भास्कर के माध्यम से ये न्यूज़ दी गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये उहापोह की स्थिति अभ्यर्थियों बनी हुई थी। लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का इस भर्ती को लेकर क्या कहना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभी जो वर्तमान में
में लिमिटेड अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 4 से 5 तो सचिव रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य हैं, लेकिन अभी किसी भी यहाँ पे अधिकारी की नियुक्ति तो की नहीं गई है। वर्तमान में जितने भी सदस्य वहाँ मौजूद हैं वही भर्तियों से संबंधित थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है ये तो अधिकारियों के आने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बैठे हुए सदस्यों के माध्यम से कहना ये है कि हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से कई अलग अलग बैठकें की गई हैं भर्तियों से संबंधित, और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम भर्तियों में जो मीटिंग से संबंधित भर्तियों की मीटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं वो जाकर के अपनी शिरकत की थी और उन्होंने इन भर्तियों को लेकर चर्चाएं की हैं। लेकिन ऑफिशियल तौर पर भर्ती के बारे में जो जानकारी जारी होगी वो यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद ही होगी, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसके बाद में भर्तियों को लेकर कुछ ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। यानी कि अच्छी बात तो है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों को लेकर जानकारी दी जा रही है, चाहे वो अगर बात की जाए 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, 8,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी हो, 6,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, या इसके अलावा जो पुरानी भर्ती टीजीटी पीजीटी और जो विज्ञापन के माध्यम से पद विज्ञापित किए गए थे 4,163, उन तमाम पदों को जोड़कर 45,000 प्लस 20,000 के समथिंग और पद हो जाते हैं। और तकरीबन इतने पदों पे जो भर्तियां हैं वो होनी जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जो कह सकते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं उनका कहना है कि भर्तियों से संबंधित लगातार सीएम योगी ने बैठकें की हैं, लेकिन इन भर्तियों को लेकर जो डाटा जारी किया जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से, इनके लिए जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल आदेश नहीं होता तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जब अध्याचन पहुंचेंगे तभी तो भर्तियों को लेकर वो बात करेंगे। यानी कि ये एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों को लेकर जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है, चाहे वो 45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, 8,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, या इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों के विज्ञापन। लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होगी जब सरकार के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के जो मन के सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया जाए, और उसके बाद इस विज्ञापन के बारे में जो ऑफिशियल जानकारी है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जारी कर दे। तो यहाँ पे एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें दी हैं। अब दैनिक भास्कर के सचिव ने तो इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नए सचिव व उप सचिव होंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित शासन आदेश भी बहुत जल्द जारी होगा। जैसे ही शासन आदेश जारी होता है उसके बाद में भर्तियों को लेकर और ज़्यादा अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश में 45,000 प्लस 20,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन अभी भी बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों काम बहुत बाकी है, क्योंकि भर्तियों को लेकर ऐसे मत सोचिए कि भर्ती आई गई है, जब तक विज्ञापन न निकल जाए, आवेदन ना हो जाए, परीक्षा ना हो जाए और नौकरी ना मिल जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।